जय हिंद दोस्तों। दीपक JCERT एंड NCERT के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम कक्षा 6 की मैथ्स पढ़ेंगे और मैथ्स में हम प्रश्नावली 4.4 को देखेंगे। अगर आप मेरे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके मेरे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने सवालों में। देखिए, कक्षा 6 की जो मैथ है उसका जो प्रश्नावली 4.4 है उसका हम आज पहला सवाल अभी हल कर रहे हैं। पहला सवाल पढ़ लेते हैं। पहला सवाल क्या कर रहा है कि गुणज विधि द्वारा लसाअ ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है हम लोग को? लसाअ ज्ञात करना है। कौन विधि द्वारा? गुणज। हमने अपने पिछले वीडियो में तीनों विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए यानी कि लसाअ और मसाअ निकालने के लिए बता चुका है। आज हम बताने जा रहे हैं लसाअ निकालने के लिए गुणज विधि से। किस विधि से? गुणज। देखिए, गुणज किसका किसका सबसे पहले लसाअ निकालना है? 2 और 4 का। किसका निकालना? 2 और 4 का। तो पहला नंबर हम निकालते हैं 2 और 4 का। 2 और किसका निकालेंगे? 4 का। क्या निकालना है? लसाअ यानी कि एलसीएम। ये पहले हम क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालना है। कौन विधि से? गुणज विधि से। किसका किसका? 2 और 4 का। तो देखिए, गुणज विधि से निकालना है। सबसे पहले हम 2 का गुणज लिखेंगे, फिर हम 4 का गुणज लिखेंगे। ठीक है, 2 का गुणज क्या होता है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छक 12। इतना ही लिखते हैं अभी। फिर 4 का गुणज लिख 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 पचे 20। इतना ही लिखते हैं। अब एलसीएम का फुल फॉर्म कहता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब है कि जो सबसे छोटा होगा और दोनों में होगा वही निष्ठ होगा, और मल्टीपल मैंने गुणज। तो इसका जो गुणज है उसमें जो सबसे छोटा उभयनिष्ठ होगा, सबसे छोटा उभयनिष्ठ वही होगा मेरा एलसीएम। देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ भी 4 है। देखिए क्या है? 4। ये एलसीएम कहता है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मैंने गुणज जो है ये गुणज में से जो दोनों में हो और जो सबसे छोटा हो। तो 4 क्या है? 4। इसलिए मेरा जो एलसीएम निकल जाएगा इसका, यानी कि आप ये लसाअ कह लीजिए, एलसीएम बराबर इसका निकल जाएगा 4। ठीक है, तो हम दूसरे नंबर में चलते। दूसरे नंबर में क्या है? 3 तथा 4 का। किसका? 3 तथा 4। 3 तथा 4 का। तो सबसे पहले 3 का गुणज लिखेंगे। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। फिर 4 का लिखेंगे। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20। ठीक, इतना तक लिख दिए। अब देखेंगे कि सबसे कम यानी कि सबसे छोटा और दोनों में कौन वाला है। ठीक है ना, गुणज निकाल लिए। देखिए, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 4 है, इसमें भी नहीं, यहाँ 8 है तो यहाँ 9 है, नहीं है, 12 12 है। क्या है? 12। और ये वाला 12 है। ठीक है ना, 12 12 है। तो इसका एलसीएम कितना निकल जाएगा? मेरा निकल जाएगा 12। ठीक है, कितना निकल जाएगा? 12। इसको और एक विधि है किस तरह से, अगर आप चाहते हैं कि तुरंत कैसे एलसीएम पता करें। देखिए, दोनों में से जो बड़ा है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 है, 4 बड़ा है। 4 का पहाड़ा पढ़िए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। देखिए कि ये वाला जो 2 है, 2 का पहाड़ा में 4 आता है कितना बार में? 2 बार। 2 दूनी 4, तो इसका एलसीएम 4 होगा। यानी कि हम बड़ा वाला का पहाड़ा पढ़ेंगे और जो वाला का पहाड़ा में इधर 1 अंक 2 अंक जो भी रहेगा वो अगर दोनों अंक कट गया तो वही मेरा एलसीएम होता है। जिस तरह यहाँ पर 4 का पहाड़ा पढ़िए। 4 एकम 4, 3 आता है, 3 का पहाड़ा 4 आता नहीं आता। 4 दूनी 8, 3 का पहाड़ा 8 आता नहीं आता, लेकिन 4 तिया 12, 3 का पहाड़ा 3 चौका 12, तो 4 का पहाड़ा 12 आया और इसका भी पहाड़ा 12 आया, तो वही वाला एलसीएम होता है। चलिए हम तीसरे में चलते हैं। कितना नंबर में चलेंगे? तीसरा नंबर। ये वाला दूसरा था। ठीक है, ये वाला कितना था? दूसरा। तीसरा नंबर में निकालना है 3 तथा 5 का। किसका निकालना? 3 तथा 5। 3 तथा 5 का। ये 3 का सबसे पहले गुणज लिखेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। ठीक है, 3 छक 18। 5 का लिखेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 सत्तर 35। ठीक है, इतने तक लिख दी। अब देखिए तो कॉमन जा रहा है। यहाँ 3 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 10 है, यहाँ 9 है तो यहाँ नहीं, यहाँ 12 है तो यहाँ नहीं, 15 है तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। देखिए 15 है। क्या है? यहाँ पर 15 है। ये 15 ही मेरा एलसीएम है। क्यों है? क्योंकि ये सबसे छोटा है और दोनों में है। ठीक है ना, 15 मेरा एलसीएम है। अब तीसरा से चलते हैं चौथा नंबर में। ठीक है, कितना नंबर चलेंगे? अब चौथा नंबर। सॉरी, यहाँ पर चौथा नंबर है ही नहीं। अब हमको
दूसरा सवाल बनाना हो। किस कौन सा सवाल? दूसरा सवाल। तो इसको जल्दी से मिटा लेते हैं हम, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए दूसरा नंबर में कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसा ज्ञात कीजिए। अब हमको क्या ज्ञात करना है? लसा। इसमें हमको लसा ज्ञात करना है, इसे भी लसा ज्ञात करना है। कौन विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड। लिख देते हैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड। वो जो पिछला वाला हम ज्ञात किए थे उसमें हम लोग ज्ञात किए थे कौन विधि द्वारा? उसमें हम लोग गुणज विधि द्वारा। इसमें हमको एलसीएम निकालना है कौन विधि द्वारा? तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। सबसे पहले देखिए किसका किसका निकालना है? 4 और 14 का। 4 का और 14 का। एक नंबर में किसका किसका निकालना है? 4 और 14। 4 और 14 का। देखिए सबसे पहले 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए 4 का पहाड़ा कटेगा, कितना बार में कटेगा? 2 का पहाड़ा कट जाएगा, 2 दूनी 4, फिर ठीक है ना, इतना ही काटते हैं। फिर 14 को दे देते हैं अभाज्य गुणनखंड, 2 से 14 इतना ही लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं। 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया? 2 गुने 2। और 14 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया? 14 का गुणनखंड क्या क्या आया? 14 का गुणनखंड क्या है? 2 गुने 7। तब देखिए तो यहाँ में से कॉमन कौन कौन सा है? क्या देखना है यहाँ पर? कॉमन कौन कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर कॉमन देखना है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कॉमन कौन कौन सा है। देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, मतलब कि यहाँ पर 2 कॉमन है और यहाँ पर कॉमन नहीं है। तो जो चीज कॉमन जाता है उसके लिए एक बार हम लिखते हैं, यानी कि 2 यहाँ पर एक बार लिखेंगे। और क्या क्या बचा? सारा कुछ को लिख दीजिए। 2 बचा 2 लिख दिए, गुने 7 बचा 7 लिख दिए। अब इसको गुना कर दिए, 2 दूनी 4 और 4 7 28। कितना था? 28। मेरा जो एलसीएम निकलेगा यानी कि लसा 4 और 14 का वो 28 निकले। क्या निकलेगा? 28। देखिए अगर इसको शॉर्ट फॉर्म निकालेंगे तो 14 का 14, 14 दूनी 28, 4 का पहाड़ा 28 आता है, 7 चौका 28, ठीक है। अब हम चलते चलिए दूसरा नंबर में। किसमें चलेंगे हम? दूसरा का सवाल क्या क्या है? दूसरा का सवाल है 5 और 15। किसका है? 5 और 15। देखिए 5 का और 15 का, ठीक है। 5 और 15। पहले 5 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 5 एकम 5, 15 का निकालेंगे तो 5 तिहाई 15, ठीक है। देखिए 5 का अभाज्य गुणनखंड तो हम यहाँ लिख देते हैं। 5 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिखे हैं 5 गुने 1। अब 15 वाला लिखते हैं 5 गुने 3। अब यहाँ पर कॉमन कौन सा जा रहा है? ये वाला 5, तो इसके लिए हम ये को 5 लिखेंगे। ये 3 है तो गुना में 3 लिखेंगे, और ये 1 है तो 1 लिख देते हैं, नहीं लिखेंगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 या 15, 15 का 15 ही होता है। 15 हो गया मेरा एलसीएम। क्या हो गया? एलसीएम मेरा कितना निकल गया? 15 निकल गया, ठीक है। एलसीएम बराबर कितना निकल गया? 15। अब चलिए हम तीसरा को देखते हैं। तीसरा नंबर में क्या है? 12 24। क्या है? 12 और 24 है, ठीक है। 12 और 24, ठीक है। 12 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। 12 का निकालेंगे 2 छक 12 और 2 तिहाई 6, ठीक है। 2 छक 12 2 तिहाई 6। और 24 का निकालते हैं 2 एकम 2, कितना? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिहाई 6। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड को। देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं यहाँ पर 2 गुने 3। 24 का अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं यहाँ पर 2 गुने 3। देखिए यहाँ पर कॉमन ये वाला जा रहा है, ये वाला जा रहा है, 2 गया कॉमन, बाकी नहीं गया तो बाकी को लिखेंगे बाद में। देखिए जो कॉमन गया उसको पहले लिख देते 2 गुने 2। हम जानते हैं कि जो कॉमन जाता है अगर 2 चीज जा रहा है तो उसके लिए एक ही चीज लिखते हैं। जैसे यहाँ 2 जा रहा है, कॉमन को एक बार लिखते हैं। यहाँ पर एक बार लिख दिए गुने 3 गुने ये वाला 3 गुने 3, ये वाला 2 गुने ये वाला 3, ठीक है। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 4 तिया 12 के बाद में 1, 3 दूनी 6 1 7, 72, 24 तिया 72। एलसीएम कितना आ गया मेरा? एलसीएम बराबर आ गया मेरा 72, ठीक है ना। कितना आ गया मेरा? 72 आंसर आ गया। 72 आ गया। चलिए अब हम कितना नंबर में चलेंगे? चौथा नंबर में चलेंगे। कितना नंबर में? चौथा नंबर में। देख लेते हैं चौथा नंबर का सवाल क्या है। अब हम चलते हैं, देखिए चौथा नंबर किसके निकालना है? 7 तथा 21। 7 तथा 21।
7 तथा 21 का चौथा नंबर, ठीक है। 7 तथा 21 है, कितना है 7 तथा 21, 7 और 21 है, ठीक है ना, 7 और 21, ठीक है। तो 7 का पहले अभाज्य गुणनफल लिखेंगे, 7 एकम 7 होता है, और 21 का अभाज्य गुणनफल लिखेंगे, तो 3 7 होता है 21। देखिए अब 7 का अभाज्य गुणनफल क्या लिखते हैं, 7 गुने 1, और 21 का अभाज्य गुणनफल क्या लिखते हैं, 3 गुने 7, 3 7 21। अब देखिए यहाँ पे से 7 7 कॉमन गया तो उठा लिया, यहाँ पर एक ही बार लिख दिया 7, ये उसका गुना में 3, 7 कितना आता है 21, 21 मेरा क्या आ गया, लसा आ गया मेरा 21, एलसीएम बराबर कितना आ गया मेरा 21 आ गया, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं, फिर हम अगले वाला बनाएंगे। अभी तक हम चौथा नंबर तक बनाया, पांचवा बनाएंगे, छठा बनाएंगे, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं पहले हम। अब हम बनाते हैं, चलिए कितना नंबर, पांचवा नंबर 8 32 का। पांचवा में हमको बताना है 8 32, 8 का डायरेक्ट हम 8 का अभाज्य गुणनफल लिखते हैं, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, ठीक है ना, और 8 और 32 का, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर यहाँ पर 2 दूनी 4। अब 8 का अभाज्य गुणनफल क्या लिखेंगे, और 32 का अभाज्य गुणनफल को यहाँ लिखेंगे। 8 का अभाज्य गुणनफल 2 गुने 2 गुने 2, 32 का अभाज्य गुणनफल 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, एक बार गिन लीजिए, 2 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ से यहाँ वाला कॉमन गया 2, ये कॉमन 2, फिर ये कॉमन 2, तो 3 में 2 पहले लिख देते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, ये वाला तीनों कॉमन वाला, और इधर फिर से 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा आंसर इसका, 32 आंसर आ जाएगा एलसीएम इसका, 32 मेरा आंसर है, ठीक है। अब चलिए छठा नंबर में चलते हैं। छठा नंबर में किस से निकालना है, 3 6 और 12 का, किसका निकालना है, 3 6 और 12 का। 3 का अभाज्य गुणनफल निकालते हैं, 3 का अभाज्य गुणनफल, ठीक है, 3 एकम 3, 6 का निकालते हैं, 2 तिया 6, 12 का निकालते हैं, 2 छक 12, 2 तिया 6। अब यहाँ पर अभाज्य गुणनफल को लिख देते हैं, इसका कितना होगा 3 का, 3 गुने 1, 6 का लिखेंगे तो 2 तिया 6, और 12 का लिखेंगे तो 12 का लिखेंगे 2 गुने 3, ठीक है ना, 2 गुने 3। अब देखिए हमें से कॉमन कौन कौन सा है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, और यहाँ भी 3, तो कॉमन वाला पे लिख दिए 3, उसके बाद यहाँ पर 1 है नहीं लिखेंगे, ये वाला गुना में 2, ये वाला, फिर यहाँ पर 2 दूनी 4 है, तो इसको 2 गुने 2। अब यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब हम चलते हैं अगला नंबर में। चलिए हम देख लेते हैं तीसरा नंबर, कितना नंबर हम देखेंगे, तीसरा नंबर देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर में क्या कहता है कि विभाजन विधि द्वारा लसा ज्ञात करें। देखिए इसमें हमको लसा ज्ञात करना है, क्या करना है, लसा इसमें हमको ज्ञात करना है, कौन विधि द्वारा, विभाजन। विभाजन, विभाजन का मतलब होता है भाग विधि, विभाजन का मतलब क्या होता है, भाग विधि द्वारा ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है हमको, एलसीएम यानी कि लसा। तो चलिए 3 नंबर का पहला नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर का पहला नंबर में क्या है, 3 का पहला में 5 तथा 20 का। देखिए 5 तथा 20 का, 5 तथा 20, इसका हमको लसा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लसा, कौन विधि से, विभाजन। तो ज्ञात करते हैं विभाजन विधि से 5 और ये वाला है 20। देखिए अब विभाजन मैंने भागा देंगे, 5 का 5, ये जो 5 लिखा हुआ है और ये जो 20 लिखा हुआ है, दोनों 2 का पहाड़ा में आता है। सबसे पहले कम से देखेंगे, ऐसा पहाड़ा जो दोनों को काट देना, 2 नहीं आता है, 2 का पहाड़ा में 5 नहीं आता, लेकिन 20 आता है, 2 से चलिए दे देते हैं 2, ये 5 नहीं आता इसलिए 5 को 5 ही उतारते हैं, और आता है 10 20 बार में, 20 आता है, सॉरी 20 आता है 10 बार में, लिख दिए 2 2 है 20। अब देखिए फिर 2 से जा रहा है, ये 5 नहीं जा रहा है, 5 को उतार दिए, और ये 10 जा रहा है, 2 5 10 हो गया। अब देखिए 5 से जाए, कितना से, 5 से, 5 एकम 5, और ये वाला भी 5 एकम 5 है। यह अभाज्य गुणनखंड, सॉरी यह हुआ विभाजन विधि। अब इसको लिख लेते हैं इधर वाला को, जो आया है, देखिए क्या क्या आया है, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1 गुने 5, सर यहाँ 5 नहीं होगा 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। देखिए 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1, देखिए 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 एकम 20, 20 एकम 20, इसका जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा 20,
हम कैसे आपको बताए थे शॉर्ट ट्रिक कि 20 का पहाड़ा एक बार पढ़िए, 20 से कम 20, 5 का पहाड़ा 20 आता है, 20 5 चौका 20, तो 20 ही इसका एलसीएम होगा। ठीक है, जितना कम बार में आ जाएगा वही उसका एलसीएम होगा। चलिए हम दूसरा नंबर देखते हैं, किसको देखेंगे? दूसरा नंबर में क्या है? 6 तथा 18। क्या है? 6 तथा 18। अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए, तो 18 का पहाड़ा एक बार पढ़े तो 18 का 18, 6 का पहाड़ा 18 आता है, 6 18, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना होगा? 18 होगा। देख लेते हैं 6 और 18 का, तो 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 9 18। अब 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। अब देखिए गुना कर दीजिए इसको, 2 गुने 3 गुने 1 गुने 3। ठीक है, ये वाला 2 गुने 3 गुने 1 गुने 3, 2 तिहाई होता है 6, 6 एकम 6, 6 तिहाई 18, कितना हुआ? 18। इसका एलसीएम कितना आ गया? 18 आ गया। अब चले देखते हैं तीसरा नंबर, कितना नंबर हम देखेंगे? तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर में क्या कितना है? 12 तथा 48। क्या है? 12 तथा 48, 12 तथा 48। ठीक है, 12 तथा 48 का लिखते हैं, 48 का पढ़ाई में पड़े तो 48 से कम 48, 12 चौक 12 चौक 48, इसका आंसर 48 आएगा, यानी कि इसका एलसीएम कितना आएगा? 48। देख लेते हैं, 12 48, 2 से जाएगा, 2 छक 12, दोनों जाना चाहिए, या तो फिर एक भी जाएगा तो चलेगा, लेकिन उसको वही उतार देना। 2 छक 12, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, 24 दूनी 48 होता है। फिर 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6 और 12 दूनी 24। अब देखिए 2 से नहीं जाएगा दोनों, ठीक है, 2 से पहले उसको देते हैं, ये नहीं जाएगा 3, इसके लिए 3 को 3 उतारते हैं और 2 छक 12। ठीक है ना। अब देखिए 2 से फिर जाएगा, ये नहीं जाएगा, इसको लिख दिए, और 2 तिहाई 6। ठीक, अब देखिए इतना आगे, इसको लिख देते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, 3 गुने 3 होता है, 3 गुने 3। ये वाले लिखते हैं 2 गुने 1 2 3 4 और ये 5 6, 1 2 2 3 4 और ये 2 3। ठीक है, अब इसको गुना कर देते हैं हम लोग, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 थी 48, 16 से कितना आ गया? 48। ठीक है, 16 से कितना आ जाएगा? 48। तो देखिए यहाँ पर कुछ गलती हो लगता है, देख लेते हैं, 2 छक 12, यहाँ 24 दूनी 48, 2 तिया 6, 2 12 24, 12 दूनी 24, 2 तिया 6 और 2 तिहाई, यहाँ पर 3 ले जाते हैं, 3 बता दिए, 2 छक 12। देखिए ये वाला नहीं गया, इसके ऊपर काटना होगा, इसमें थोड़ा सा गलती हो गया है। यहाँ पर देखिए और एक बार जाए, कितना? एक बार देखते हैं इसको, 3 एकम 3 और ये वाला 3 एकम 3। ठीक है ना। अब यहाँ पर 1 एकम 3 आएगा, तो 1 2 3 4 को 2 लिख दिए और एक होगा 3। ठीक है, 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, कितना आ जाएगा? 48 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब चलिए चौथा नंबर देखते हैं, कितना नंबर देखते हैं? चौथा नंबर में क्या है? चौथा नंबर में 9 तथा 45 का, 9 तथा 45, 9 तथा 45, इसका भी एलसीएम 45 आएगा। 9 5 45, 5 बार में आ जाता है 45, तो इसका पहाड़ा पढ़ के देखेंगे, जितना बार में कम से कम में आएगा वही मेरा एलसीएम होता है। देखिए 9 और ये होगा 45। ठीक है, तो 3 से देंगे, 3 तिया 9 और 15 तिया 45। ठीक है, फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3 और 3 5 15। अब इसको गुना कर देते हैं, 3 गुने 5। ठीक है, लिख दिए। अब 3 तिया 9, 9 5 45 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 45 आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब देखिए चौथा हो गया। अब पांचवा छठा बनाते हैं अभी हम, पांचवा छठा और 2 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन हम यहाँ पर बनाते हैं, इसको मिटा के। देखिए कितना नंबर बताएंगे? पांचवा में 10 15 और 18 है, 10 15 और 18। देखिए बाद लिख देते हैं, इसको निकाल देते हैं सीधे। ठीक है, विभाजन विधि है। तो सबसे पहले देखिए 2 से जा रहा है, कौन से जा रहा है? 10 जा रहा 18, 2 5 10 कॉमा दिए, 15 में जा रहा 15, 15 उतार दिए और 2 9 18 जा रहा है, लिख दिए। अब देखिए 5 से जाएगा, कितना जाएगा? 5 से। 3 से जा रहा, पहले 3 से दे लेते हैं, 5 में जा रहा तो 5 को 5 ही लिख दिए और 3 5 होता है 15, ये वाला कट गया और 3 तिहाई होता है 9, कट गया। अब फिर जा रहा है 3 से एक बार जाएगा, ये वाला 5 भी नहीं जा रहा है, ये 5 भी नहीं जा रहा है, ये वाला 3 एकम 3 हुआ। अब देखिए 5 से जाएगा, 5 एकम 5 और ये वाला 5 एकम 5। ठीक है, ये वाला एक उतार दिए। अब ये वाला गुना करते हैं, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। ठीक है, 2 गुने 3 गुने 5, ये एक लिखे या ना लिखे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
इसको गुना कर देते हैं, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 5 90, कितना होता है 18 5 90, इसका आंसर है कितना 90। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कितना था, ये मेरा 5वां नंबर था, ठीक है। अब चलिए छठा देख लेते हैं, कितना नंबर देखेंगे, छठा नंबर। छठा नंबर में क्या है, देखिए छठा नंबर 48 56 और 72, इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया है, 48 56 और यहाँ पर है 72, ठीक है। 48 56 और 72, देखिए 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 अठे 2 चौका 8, 24 दूनी 48, 56 भी जाएगा, 56 भी जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, ठीक है। इधर से गया 2 अठे 16, फिर ये वाला जाएगा 2 तिया 6, इधर 2 छक 12, फिर 2 से जाएगा 2 से जाएगा, फिर ठीक है यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया अच्छा से, 2 से जाएगा 12 दूनी 24, फिर 14 दूनी 28, कितना 2 कम 2 होता है और 2 चौका 8, 14 दूनी 28, फिर 17 दूनी 34, 18 दूनी 36 18, ठीक। अब फिर 2 से जाएगा 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 18, अब फिर 2 से हो जाएगा 2 तिहाई 6, 7 नहीं गया 7 लिख दिए, 9 नहीं गया 9 लिख दिए। अब 3 से जाएगा 3 एकम 3, 7 नहीं गया 7 लिख दिए, और ये वाला 3 तिहाई 9। अब 3 से जाएगा 3, ये वाला एक ही, ये वाला 7 का 7 लिखा, फिर 3 एकम 3, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 7 से देंगे तो फिर तो वही चीज़ रह जाएगा, इसलिए हम नहीं देते हैं, सीधे हम लिखते हैं इसको, ठीक है। इसको लिखते हैं, चलिए यहाँ पर कितना कितना है, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं इसको हम, कितना है 2 मिले थे, कई गो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 4 गो 2 है, 2 3 4, ठीक है। 3 मिले थे, 1 2 गो 3, 2 गो 3 है, और क्या है 1 7 है, और 1 है उसका मान नहीं है, ठीक है। 1 7 है, इसे गुना कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 16, 16 से कितना होता है, 16 से 48 होता है, 16 3 6 18 का 8 में 1, 16 से 48 होता है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 से 48, यहाँ तक है 48, यहाँ तक कितना आ गया 48 तिया, 8 से 24 का 4 8 में 2, 4 का 4 4 4 से 12 तक 14 44 का, इसको गुना करेंगे 7 से, 7 चौक 28 का 8 में 2, 7 चौक 28 30 30 का 0 हाथ में 3, 7 में 7 और 3 10, कितना आ गया 1008, इसका आंसर कितना जाएगा 1008, ये जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम चलेंगे दूसरा नंबर में, कितना नंबर चलेंगे अगला, चलिए हम चलते हैं अगला नंबर चौथा नंबर में। चौथा नंबर में क्या सवाल है, सवाल कहता है कि 10 15 तथा 25 बच्चों के समूह बनाने के लिए कम से कम कितने बच्चों की आवश्यकता होगी। देखिए जहाँ पर भी कम से कम लिखा हुआ मिलेगा वहाँ पर आपको समझ जाना है कि हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम, कितना कितना का, यहाँ पर 10 बच्चों का समूह है और 10 15 और 25, 10 15 और 25, तो इसका हमको एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। विभाजन विधि से लेते हैं, 2 से कट जाएगा ये वाला, 2 5 10 कट रहा है, और ये वाला 15 नहीं कटा 15 उतार दिए, और ये 25 भी नहीं कटा 25 उतार दिए। अब 3 से कट रहा है, देखिए 3 से कट रहा है कौन वाला, ये 5 नहीं कटा, ये 3 5 हुआ 15, और 25 भी नहीं कटा 25 को 25 लिख दिए। अब 5 से कट रहा है, 5 से कम 5, ये वाला 5 से कम 5, और ये 5 5 25, ठीक है। अगर 5 से एक बार दे देंगे तो यहाँ ये वाला 5 यहाँ जाएगा, उतना ही होगा, इसको गुणा कर देते हैं, 2 गुने 3 गुने 5, 5 गुने 5, ये वाला, ठीक है। देखिए 2 ये वाला, 3 ये वाला, 5 ये वाला, और 5 फिर ये वाला, तो 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 5 150, 30 5 कितना 150, एलसीएम बराबर कितना आ गया, मेरा 150 आ गया, ठीक है। सवाल में पूछा था कि 10 15 और 25 बच्चों का समूह बनाने के लिए कम से कम कितने बच्चों की जरूरत होगी, तो कम से कम 150 बच्चे की जरूरत होगी, तब यह समूह बनना संभव होगा। अब हम अगले सवाल में चलते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे इसको। उसको पहले हम मिटा लेते हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए अब हम चलते हैं 5 नंबर में, कितने नंबर में, 5 नंबर में, ठीक है। 5 नंबर में चलते हैं, अब हम बनाते हैं 5 नंबर का सवाल, ठीक, कितना नंबर का, 5 नंबर का सवाल बनाते हैं। सवाल क्या है कि पानी के 3 नल 2 घंटे 4 घंटे तथा 8 घंटे पर खुलते हैं, तीनों एक साथ कब खुलेंगे। देखिए इस प्रकार का जब सवाल रहेगा
कि पानी का जो नल है वो 1 घंटा में खुला, 3 घंटा में खुला, 5 घंटा में खुला, एक साथ कब खुलेगा। तो इस तरह का सवाल में भी हम लॉसा निकालते हैं। या तो फिर ऐसा रहेगा प्रश्न कि एक बल्ब है वह 1 घंटा, 2 घंटा और 6 घंटा में जलता है, तो तीनों जो बल्ब है वह एक साथ कब जलेगा। तो इस प्रकार का प्रश्न में हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम, यानी कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर क्या है कि पानी के 3 नल 2 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे पर खुलते हैं। तीनों एक साथ कब खुलेंगे? 2 घंटे कितना में? 2 घंटे में खुलते हैं, ठीक है। 2 घंटे कितना? 2 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे। 2 घंटे, 4 घंटे, ठीक है, और 8 घंटे में खुलते हैं और 8 घंटे में खुल जाते हैं। तो तीनों एक साथ कब खुलता है? तीनों का हमको लॉसा निकाल देते हैं, 2, 4 और 8 का। देखिए बहुत आसान है। इसका लॉसा 8 हुआ, क्यों? क्योंकि देखिए 8 का पढ़ा एक बार पढ़ते हैं 8, तो ये भी कटता है, ये भी कटता है। चलिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। चलिए 2 एक रह गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इसको गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। एलसीएम बराबर कितना? 2 गुने 2 गुने 2। तो एलसीएम बराबर कितना है मेरा? एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। मतलब 8 घंटा के बाद। कब? 8 घंटा के बाद। यहाँ पर सवाल पूछा था कि एगो नल है 2 घंटा, 4 घंटा और 8 घंटा के बाद खुलता है, तो तीनों नल कब खुलेगा? देखिए सवाल को समझिए। कहता है पानी के 3 नल 2 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे पर खुलते हैं, तीनों एक साथ कब खुलेंगे? तो 8 घंटे तीनों एक साथ खुलते हैं। कितना में? 8 घंटे में। अब हम चलेंगे अगला सवाल में, ठीक है। ये 5 नंबर का सवाल था। अब हम छठे सवाल में चलते हैं। हम चलेंगे छठा नंबर का सवाल में। देखिए छठा नंबर का सवाल क्या कहता है कि 3 ब्लाइडर में क्रमशः 10 लीटर, 15 लीटर तथा 25 लीटर डीजल है। उस माप की अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों ब्लाइडरों की डीजल को पूरा माप सके। देखिए यहाँ पर अधिकतम निकालना है। अधिकतम में हम आपको बताए थे कि जब भी हमको अधिक से अधिक या अधिकतम या ज्यादा से ज्यादा निकालने बोलेगा तो हम उसका HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं उसका? HCF। तो यहाँ पर हम सवाल को पढ़ लेते हैं और HCF ही निकालेंगे। सवाल के बार हम पढ़ लेते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है। आप अपने चाहेंगे तो अपनी किताब से भी सवाल को पढ़ सकते हैं। आप चाहेंगे तो अपनी किताब से भी सवाल को पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए कहता है HCF निकालना होगा। कैसे निकालना होगा कि 3 ब्लाइडर में क्रमशः 10 लीटर, 15 लीटर तथा 25 लीटर। कितना कितना लीटर? 10 लीटर, 15 लीटर और 25 लीटर, ठीक है। 10, 15, 25 लीटर, 25 लीटर डीजल है। उस माप की अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए जो तीनों ब्लाइडरों के डीजल को पूरा पूरा माप सके। देखिए एक लीटर मान के चलिए, एक 10 लीटर डीजल है, 15 लीटर डीजल है, 25 लीटर डीजल है। ऐसा हमको माप ज्ञात करना है जिससे तीनों जो डीजल है उसको मापा जा सके पूरा पूरा। अगर मान के चलो जो 2 लीटर का हम नापेंगे तो ये नापा जाएगा 5 बार 2 बचे 10, ये नहीं ले पाएगा। 2 से 14 ही हो गया, 1 लीटर वो बच जाएगा। तो इस तरह से हमको पूरा पूरा नापाना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रश्न में हम HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? HCF, अर्थात HCF करने पर। HCF करने पर क्या होगा? पहले 10 और 15 करते हैं। 10 और 15 का HCF निकालते हैं, विभाजन विधि से निकालेंगे। तो 10 और 15 डायरेक्ट निकालते हैं। 10 को यहाँ पर देंगे हम 15, 10 से कम होता है 10, कितना बचेगा? 5। इधर ये 10 को यहाँ उतारेंगे और ये होगा 5 दूनी 10। कितना आ गया मेरा HCF? इसके 10 और 15 का 5 आ गया। कितना आ गया? 5। तो अब 5 और 25 का निकालेंगे। 5 और 25 का, देखिए 5 इधर और 25 इधर। 5 बचे कितना होता है? 25। यहाँ पर शेषफल 0 बच गया। जब तक शेषफल 0 नहीं बचेगा तब तक करते रहना, शेषफल 0 आगे छोड़ देना। इसका क्या आ गया? HCF बराबर इस टर्म के लिए, इस अंतिम टर्म के लिए जो भाजक होता है वही HCF होता है, ठीक है। HCF बराबर कितना आ गया? 5। अर्थात अगर 5 लीटर का वो मापने का एक विधि अपनाएगा तो इन तीनों को माप सकता है। 5 दूनी 10, 2 बार में, 5 या 15 3 बार, 5 बचे 25, 5 बार में। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।